सबसे पहले कोसी रिसोर्ट का जो मालिक है वो अपनी बेटी का करके दिखाया फेक मैरिज। दुर्ग जिला में आयोजित होने वाली थी फेक मैरिज पार्टी। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ताओं का जो है इस पर आक्रोश होता है। पुरजोर विरोध होगा, इतना विरोध होगा कि वो रेस्टोरेंट उनको वहां चलाना मुश्किल हो जाएगा। जो रिसोर्ट है उसके मैनेजर के ऊपर कार्रवाई की गई है। ये हमारा संगठन है, हम वहाँ वो रिसोर्ट नहीं चलने देंगे। दुर्ग जिला में आयोजित होने वाली थी फेक मैरिज पार्टी, यानी कि झूठी और नकली शादी। अब आप सोचेंगे कि झूठी नकली शादी क्या है, तो आपको बता दें कि दुर्ग जिला के जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसी रिजॉर्ट एवं क्लब में जो है ये पार्टी 30 मई को आयोजित होने वाली थी। और इस पार्टी के कई प्रचार प्रसार के पोस्टर्स जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और वहां पर साफ तौर से ये इनविटेशन युवाओं को दिया जा रहा था कि आप इस पार्टी में शामिल होइए और ये पार्टी होगी फेक मैरिज पार्टी, जहां पर आपको शादी के जो दूल्हा दुल्हन की जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा को धारण करके इस पार्टी में आपको एंट्री मिलेगी। केवल 499 रुपये की वो एंट्री फीस होगी, जिसको लेकर आप इस पार्टी में आ पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उस पार्टी में अगर आप जाते हैं तो केवल वेशभूषा ही नहीं, वहाँ पर आपको जो है शादी ब्याह में जो रस्में होती हैं वो भी आपसे वहाँ पर निभाई जाएंगी। हालांकि कई क्षेत्रों में पहले भी इस पार्टी को लेकर विवाद खड़े हुए हैं, इस पार्टी को लेकर कई बातें सामने आई है, जहां पर ये देखा गया कि केवल उन युवाओं से, उन युवतियों से जो है यही कहा जाता है कि आप वेशभूषा धारण करके आइए और वो सिर्फ एक साधारण सा मीटअप होगा, उन लोगों के बीच वहां पर बातचीत होगी। रस्मों की कोई बात जो है नहीं कही गई थी। हालांकि इस बार कही गई हैं, बाकी ये बातें किस हद तक सही हैं वो तो तब पता चलता जब इस पार्टी जो है पूर्ण रूप से आयोजित हो जाती है। हालांकि ये पार्टी जो है रद्द हो चुकी है। अब रद्द कैसे होती है ये हम आपको बता देते हैं। जैसे ही प्रचार प्रसार के कई पोस्टर्स इसके सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, तो इसको लेकर जब ये पोस्टर्स और ये जो चीज़ें हैं जैसे ही ग्रामीणों तक पहुँचती हैं और हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ताओं का जो है इस पर आक्रोश होता है। अब उन लोगों का ये कहना है कि ये जो पार्टी आयोजित होने वाली थी 30 मई को, इसका उद्देश्य ये था कि हमारी हिंदू सभ्यता और हमारे हिंदू संस्कारों का जो है मजाक उड़ाया जाए। कहा यह गया कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है शादी ब्याह, और इस प्रकार से फेक मैरिज पार्टी, नकली शादी का आयोजित करना क्या सही है, किस हद तक सही है। इन्हीं बातों को लेकर और कई मुद्दों को लेकर जो है कई नाराजगी जताई जाती है। नाराजगी जताने के बाद जो है अब लोग को के अंदर आक्रोश इतना फैल जाता है कि वो जेवरा सिरसा थाना में जाकर जो है जोरदार प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पर मौजूद होते हैं कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और साथ ही साथ ग्रामीण और जो लोग जो इस पूरे मामले से नाराजगी अपनी जता रहे थे। जोरदार वहाँ पर प्रदर्शन होता है, कई बातें उठती हैं और इनके द्वारा बहुत हद तक नाराजगी जताई जाती है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे जो पार्टी है उसको लेकर कड़ा जो कार्रवाई है उसकी मांग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता करते हैं। कहते हैं कि अगर इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, सख्त रुख नहीं अपनाया गया तो हम ही बड़ा आंदोलन करेंगे और इस पार्टी को रद्द हो जाना चाहिए। रद्द नहीं हुआ तो हम इस होटल को संचालित नहीं होने देंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, अपना बड़ा रुख अपनाएंगे। पुलिस प्रशासन भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाती है और कोसी रिजॉर्ट के मैनेजर ब्रह्मा दत्त पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर नहीं हुई है, गिरफ्तारी बस की गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। फिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ नाराज लोगों ने, क्या कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने कहा है, उनके मुंह से जानते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है उनके द्वारा सुनते हैं। चलिए। करंजा भिलाई में जो कोसी एरो रिसोर्ट है वहाँ 30 तारीख को फेक शादी एक कार्यक्रम वो लोग ऑर्गेनाइज करा रहे थे, जिसमें खाली कपल एंट्री था। और ये जो है हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे जो महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार, उसका मजाक उड़ाने जैसा था, जिसके विरोध स्वरूप हम आज इकट्ठे हुए हैं। पुलिस अधिकारी साहब को हम ज्ञापन दे दिए हैं, उनसे मांग किए हैं कि इसको पूर्णतः बैन किया जाए। यदि नहीं किया जाएगा
यदि ये कार्यक्रम ये लोग भविष्य में 30 के बाद भी कभी कराते हैं तो पुरजोर विरोध होगा। मैं करंजा भिलाई का हूँ, ये हमारा संगठन है, हम वहाँ वो रिसोर्ट नहीं चलने देंगे। जय अच्छा, श्री ये बताइए कि इस मामले में कार्रवाई पुलिस ने की है और हमको ये जानकारी है कि कोसी जो रेस्टोरेंट है उसके मैनेजर को कार्रवाई देखिए। हाँ, एक्चुअली में क्या है, एक हिंदू संस्कृति के साथ में खिलवाड़ तो है ये, इस तरीके की फेक मैरिज कराई जा रही थी। अब जो इस संस्था के द्वारा, जिस रेस्टोरेंट के द्वारा कराया जा रहा था, तो उसके मालिक के विरुद्ध आप लोगों ने नहीं सोचा क्या कि कार्रवाई की जाए करके? मालिक के विरुद्ध ऐसा है, जैसे हम पोस्टर यहाँ से रिलीज़ किए, उसके बाद उनके तरफ से कार्यक्रम को पोस्टपोन करने का आदेश एक पारित हुआ था। उन्होंने ऑफिशियली ये आदेश पारित कराया था, लेकिन उसमें ये कारण नहीं लिखा गया है कि वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट जा रहे थे या उनके खिलाफ जा रहे थे करके वो पोस्टपोन कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि हीट वेव के चलते हम भी ये कार्यक्रम नहीं करवा रहे हैं, फर्दर हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा करके। तो आगे अगर वो लोग इन्फॉर्म करके ये कार्यक्रम कराते हैं तो मैं जैसे पहले भी बताया, पुरजोर विरोध होगा, इतना विरोध होगा कि वो रेस्टोरेंट उनको वहाँ चलाना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू जो रही हाँ, थी, हाँ। बाकायदा मंडप लगाने का प्रयास किया जा रहा था, हाँ, हल्दी कुमकुम। तो उसको फेक मैरिज क्यों बोले? सबसे पहले कोसी रिसोर्ट का जो मालिक है वो अपनी बेटी का करके दिखाए फेक मैरिज हम लोगों को। हम लोग समझेंगे, अगर वो वाकई में धर्म संगत होगा तो उसका समर्थन किया जाएगा, आगे अलाउ करेंगे। पहले वो अपनी बेटी का करके दिखाए, और नहीं तो फिर ये सब ढकोसला बंद करें। क्या इस तरीके से व्यवस्था वहाँ पे की जा रही थी आप लोगों के? जैसे मालूम फेक विवाह क्या होता है आप बताइए मुझे, ये शब्द क्या है? फेक विवाह सीधा सीधा बात है ना, मजाक उड़ाने जैसा। फेक विवाह, फेक बेटा, फेक बेटी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। विवाह पवित्र संस्कार है, वो फेक नहीं होता, एक ही बार होता है ना हिंदुओं में। तो बस क्या मैसेज दे रहे हो आप लोग? और जो ऐसे संस्थान हैं इस तरीके से ना करें, बिल्कुल ना करें। हिंदू धर्म के खिलाफ या हमारे संस्कारों के खिलाफ या हमारे आश्रमों के खिलाफ, जो भी है, हमारे धर्म को हम जैसे फॉलो करते हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई भी जाएगा किसी भी तरीके से, तो हिंदू युवा मंच हमेशा उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ी रहेगी। अभी क्या मांग की है आपने जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन? टीआई साहब से मांग की है कि बंद करवाए वो कार्यक्रम, दोबारा नहीं होना चाहिए। और वो सॉरी बोले लिखित में, बिल्कुल हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे करके एक माफ़ीनामा लिख के डाले, ऑफिशियली डाले, या हमको लेटर भिजवाए। जैसे नहीं देगा तो विरोध होगा। आप देखिएगा, आगे आइएगा, आप लोग सब आमंत्रित हैं, आइएगा करंजा भिलाई। आपका नाम और पूरा अमिताभ वर्मा, परिचय बताइए। हिंदू युवा मंच भिलाई महानगर का संयोजक हूँ। तो आपने देखा कि इस प्रकार से नाराज लोगों ने अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद अधिकारियों का क्या कुछ इस पूरे मामले पर बयान आया है वो भी सुनते हैं। चौकी जेवरा सिरसा के अंतर्गत कोसी रिसोर्ट है, जहाँ पे एक फेक विवाह का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिस पर जो रिसोर्ट है उसके मैनेजर के ऊपर कार्रवाई की गई है। और हम सबसे ये अपील भी करना चाहेंगे कि इस प्रकार से किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाए, नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना किस प्रकार से अधिकारियों का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर। फिलहाल इस पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल जारी है। ऐसे मामले सवाल खड़े करते हैं कि कब तक ऐसी पार्टीज आयोजित होती रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, कई पार्टीज लगातार ऐसे आयोजित होते हुए दिखती है और लोगों के बीच अब कई आक्रोश भी जताए जाते हैं, खासकर हिंदू संगठनों के लोगों के बीच, और कई मुद्दे इसको लेकर खड़े होते हैं। और ये बात मैं बता दूं कि पार्टीज कई आयोजित होती हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो भिलाई दुर्ग में भी कई बार ऐसे पार्टीज देखने को मिलती हैं और राजधानी में तो लगातार ऐसे मामले रुक ही नहीं। आए दिन एक पार्टी और आ जा रही है जहां पर हिंदू भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय बन रही है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन पार्टीज को लेकर, आपके मन में क्या कुछ विचार आ रहा है? क्या आपको लगता है ये पार्टीज हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं? क्या लगता है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर कुछ बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर आती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अपनी भावनाएं, अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम भी उन्हें समझ पाएँ। बाकी ऐसे इन खबरों के लिए जुड़े रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।